हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि अश्वगंधा हो सकता है आपने इसका नाम सुना हो और इसका प्रयोग भी किया हो, जो कि एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है। यह विभिन्न बीमारियों में उपयोग में लाया जाता है और इसके बहुत सारे फायदे हैं। दोस्तों, अगर आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उसमें अश्वगंधा बहुत ही फायदेमंद होता है। तो आइए हम जानते हैं अपनी इस वीडियो में अश्वगंधा क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं, किन किन बीमारियों में इसका कैसे प्रयोग करें। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यूरिक एसिड कंट्रोल करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है अश्वगंधा। अश्वगंधा शरीर के लिए बेहद फायदेमंद औषधि है। शरीर में बढ़े हुए यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में अश्वगंधा बहुत फायदेमंद है। जानें इसके सेवन का तरीका। शरीर में हार्मोन, एंजाइम और अन्य पोषक तत्वों का संतुलित मात्रा में होना बहुत जरूरी है। किसी भी तत्व की मात्रा बढ़ने पर कई समस्याएं हो सकती हैं। शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा के असंतुलित होने से आपको कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। यूरिक एसिड बढ़ने के कारण जोड़ों, घुटने और हाथ की उंगलियों में गंभीर दर्द हो सकता है। यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से आपको गठिया और हड्डियों में से जुड़ी समस्याएं, अन्य गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं। इसके बढ़ने पर आपको जोड़ों और हड्डियों से जुड़ी समस्याओं के अलावा किडनी से जुड़ी बीमारी और मोटापे की समस्या भी हो सकती है। ऐसे में यूरिक एसिड बढ़ने पर लोग तमाम तरह के ट्रीटमेंट और दवाओं का सेवन करते हैं। लेकिन क्या आपको यूरिक एसिड कम करने के लिए आयुर्वेदिक हर्ब्स के बारे में जानते हैं? दरअसल अश्वगंधा का इस्तेमाल यूरिक एसिड को कम करने में बहुत फायदेमंद होता है। अश्वगंधा के फायदे शरीर के लिए तो बहुत हैं, लेकिन इसका सेवन शरीर में बढ़े हुए यूरिक एसिड को कम करने के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। दोस्तों, शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने के लक्षण क्या हैं? खान पान, लाइफस्टाइल और बीमारियों की वजह से शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। यूरिक एसिड बढ़ने पर आपको शरीर में कई परेशानियां शुरू होती हैं और लंबे समय तक यूरिक एसिड बढ़े रहने की वजह से आपको कई बीमारियां भी हो सकती हैं। शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने के कुछ प्रमुख लक्षण इस प्रकार से हैं, जैसे कि जोड़ों में गंभीर दर्द, जोड़ों में अकड़न, हड्डियों और जोड़ों में सूजन, उठने और बैठने में दिक्कत, काम करने में परेशानी, तलों और एड़ी में सूजन, जोड़ों में सूजन। तो यूरिक एसिड कम करने के लिए अश्वगंधा के फायदे कैसे हैं? अश्वगंधा शरीर के लिए बहुत फायदेमंद हर्ब है, जिसका इस्तेमाल कई समस्याओं और बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है। अश्वगंधा को आयुर्वेद में एक बहुत फायदेमंद औषध के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण शरीर में सूजन और दर्द को कम करने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यूरिक एसिड कम करने के लिए रोजाना अश्वगंधा का सेवन करना फायदेमंद होता है। ऐसा करने से आपके जोड़ों का दर्द और सूजन कम होती है और यूरिक एसिड की मात्रा कम होती है। अश्वगंधा में कई औषधीय गुण होते हैं जो वजन कम करने और अर्थराइटिस की समस्या में भी बहुत फायदेमंद होते हैं। दोस्तों, ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखता है अश्वगंधा। कैंसर से लड़ने में सहायक होता है अश्वगंधा। कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रित करता है अश्वगंधा। तनाव दूर करता है, एंग्जाइटी दूर करता है, पुरुषों में प्रजनन क्षमता बढ़ाता है अश्वगंधा। तो अश्वगंधा एक सर्वश्रेष्ठ प्रकार की औषधि जड़ी बूटी है, जिसका उपयोग आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा में हजारों वर्षों से किया जाता रहा है। यह एक एडाप्टोजन होता है, जिसका अर्थ है कि यह हमारे शरीर को तनाव का प्रबंधन करने में मदद करने की क्षमता रखता है। यह सोलानेसी परिवार, फूलों के पौधों का एक आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण परिवार, जिसमें वार्षिक और 12 मासिक जड़ी बूटियों से लेकर बेलें, लियाना, एपीफाइट्स, झाड़ियाँ और पेड़ शामिल होते हैं, से संबंधित है। इसे भारतीय जिनसेंग या शीतकालीन चेरी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यदि अश्वगंधा के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो यह संस्कृत से लिया गया है। संस्कृत में अश्वगंधा शब्द का अर्थ होता है घोड़े की गंध, जो संभवतः शक्ति बढ़ाने के रूप में इसके तेज, छोटे और संभावित गुणों के संदर्भ में है। कई शताब्दियों से अश्वगंधा के उपयोग के कारण आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में जिज्ञासा पैदा हुई, जिससे वैज्ञानिकों में इस पौधे के औषधीय गुणों की जांच में रुचि पैदा हुई। प्रारंभिक अध्ययनों ने संभावित चिकित्सीय क्षमताओं की उपस्थिति का संकेत दिया और इस पौधे के रासायनिक घटकों में किसी प्रकार की विषाक्तता नहीं दिखाई दी। दोस्तों, अश्वगंधा ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखता है। अश्वगंधा का उपयोग लंबे समय से आयुर्वेदिक चिकित्सा में डायबिटीज के उपचार के लिए किया जाता रहा है। एक रिसर्च के अनुसार अश्वगंधा की जड़ों और पत्तियों में पाए जाने वाले फ्लेवोनाइड्स का उपयोग डायबिटीज को ठीक करने के लिए किया जाता है। इस रिसर्च से यह निष्कर्ष निकाला गया कि अश्वगंधा में एंटी डायबिटिक और एंटी हाइपरलिपिडेमिक गुण होते हैं, जो ब्लड शुगर के लेवल को काफ़ी कम कर देते हैं। कैंसर से लड़ने में सहायक होता है अश्वगंधा। एक नेचुरोपैथिक डॉक्टर मैरी विंटर्स ने अपने एक अध्ययन शोध में अश्वगंधा के लिए विशिष्ट टिप्पणी की। उनके अनुसार अश्वगंधा में कैंसर समाप्त करने के गुण होने के कारण अश्वगंधा को विकिरण चिकित्सा और कीमोथेरेपी के साथ मिलकर
ऑन्कोलॉजी के क्षेत्र में एक नया आविष्कार किया जाता है। इसके अलावा यह काफ़ी प्रसिद्ध इसलिए भी है क्योंकि यह ट्यूमर सेल हत्या गतिविधि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किए बिना कीमोथेरेपी के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए जाना जाता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रित करता है अश्वगंधा। कार्बनिक अश्वगंधा की जड़ों में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो हृदय संबंधी समस्याओं के लिए अच्छा होता है। यह हृदय की मांसपेशियों को मजबूत करता है और कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित रखता है। वर्ल्ड जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेज द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार इसमें हाइपोलिडेमिक गुण होते हैं जो रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नीचे लाने में मदद करते हैं। दोस्तों, तनाव दूर करता है अश्वगंधा। अश्वगंधा का अर्क शरीर में कोर्टिसोल के स्तर को कम करने के काम आता है और इस प्रकार यह इसमें उपस्थित एंटी स्ट्रेस गुण को दर्शाता है। अगर कहा जाए तो यह परंपरागत रूप से किसी भी व्यक्ति को सुखदायक और शांत प्रभाव प्रदान करने के लिए जाना जाता है। इंडियन जर्नल ऑफ क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया है कि अश्वगंधा के हर्बल अर्क के साथ इलाज किए जाने पर कई प्रकार के तनाव को सहा जा सकता है। एंजाइटी दूर करता है अश्वगंधा। अश्वगंधा से एंजाइटी कम करने में मदद मिलती है। भारत में प्राकृतिक अश्वगंधा का उपयोग पारंपरिक रूप से आयुर्वेद में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों में सुधार के लिए किया जाता है। भारत के चिकित्सा विज्ञान संस्थान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अश्वगंधा का परीक्षण विशेष रूप से डिप्रेशन के लिए किया गया और इस अध्ययन में लगभग डिप्रेशन और एंजाइटी के लिए सकारात्मक परिणाम पाए गए। एंजाइटी की दवा लोरजेपम एक शामक और एंजाइटी की दवा की तुलना में अश्वगंधा एंजाइटी के लक्षणों पर काफी अच्छा प्रभाव डालता है। पुरुषों में प्रजनन क्षमता बढ़ाता है अश्वगंधा। टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाने के अलावा अश्वगंधा वीर्य की गुणवत्ता में सुधार करने में भी मदद करता है। अमेरिकन सेंटर फॉर रिप्रोडक्टिव मेडिसिन द्वारा प्रकाशित 2010 के एक वैज्ञानिक अध्ययन ने संकेत दिया कि अश्वगंधा एक कामोद्दीपक के साथ साथ शुक्राणुओं की संख्या और शुक्राणु की गतिशीलता में वृद्धि करके वीर्य की गुणवत्ता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही कारण है कि कई शताब्दियों से लोग बिस्तर में अपने साथी को खुश करने के लिए एक दवा के रूप में इसका उपयोग करते नजर आ रहे हैं। गठिया रोग से निजात दिलाता है अश्वगंधा। अश्वगंधा को एक दर्द निवारक के रूप में जाना जाता है जो दर्द संकेतों को तंत्रिका तंत्र पर भेजने से रोकने के लिए कार्य करता है। साथ ही इसमें कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं। इसी कारण से कुछ शोधों ने इसे गठिया के विभिन्न रूपों के उपचार में प्रभावी होना दिखाया है। मसल वृद्धि में सहायक अश्वगंधा को निचले अंगों की मांसपेशियों की ताकत में सुधार करने और कमजोरी को ठीक करने में मदद करने के लिए उपयोगी पाया गया है। यह न्यूरो मांसपेशियों के समन्वय पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। साथ ही साथ दोस्तों ये इम्यूनिटी बढ़ाता है। बहुत से शोधों से पता चला है कि अश्वगंधा के सेवन से इम्यून सिस्टम रिएक्टिविटी का महत्वपूर्ण मॉड्यूलेशन हुआ है और इम्यूनो एक्सप्रेसिव ड्रग्स से प्रेरित चूहों में माइलो स्पोपेशन को रोका गया। अश्वगंधा कैप्सूल लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका और प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है अश्वगंधा। अश्वगंधा से हृदय स्वास्थ्य के लिए कई तरह के फायदे हो सकते हैं जिसमें कुछ उपचार भी शामिल हैं। उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल, छाती में दर्द, दिल की बीमारी। हृदय स्वास्थ्य के लिए जड़ी बूटी का उपयोग करना एक अन्य आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के साथ संयोजन में मांसपेशियों की ताकत और धीरज में सुधार करने में सहायक था। एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं अश्वगंधा में। आयुर्वेदिक चिकित्सा ग्रंथों के अनुसार अश्वगंधा मनुष्यों में बैक्टीरिया के संक्रमण को नियंत्रित करने में प्रभावी है। जब अश्वगंधा का सेवन मौखिक रूप से किया जाता है तो यह यूरिनोजेनिटल, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और श्वसन पथ के संक्रमण में भी काफ़ी प्रभावी होता है। दोस्तों, अश्वगंधा ब्रेन फंक्शन में सुधार करता है जिसमें मेमोरी भी शामिल है। बहुत से अध्ययनों से पता चला है कि अश्वगंधा किसी चोट या बीमारी के होने वाली मेमोरी और ब्रेन की समस्याओं को सही करने में काफ़ी सहयोग करता है। इसके अलावा यह एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि को बढ़ावा देता है जो तंत्रिका कोशिकाओं को हानिकारक मुक्त कणों से बचाता है। तो दोस्तों, ये रहा अश्वगंधा के बारे में आपको समुचित जानकारी हमने प्रदान किया है। आप जरूर इसका उपयोग कीजिए और अश्वगंधा का लाभ लीजिए। अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही आवश्यक जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।